जय हो द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे 2 ओरेकल्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब ही है कि अब ये पर्सन इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और बर्डन नहीं महसूस कर सकते। मतलब हद से ज़्यादा अगर वेट एंड वॉच की एनर्जी में किसी चीज़ के लिए इंतज़ार किया है तो अब हद हो गई है। अब इससे ज़्यादा और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऐसी इनकी हालत हो रही है। चाहे जो हो जाए, एक बार जैसे अगर आपको कोई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और आप थक जाते हैं कि मैं ही कितनी जिम्मेदारियां अपने कंधे के ऊपर लूँ, वैसे ही इस पर्सन की हालत हो गई है। और ये अब इससे ज़्यादा ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जिसका मतलब है इनको ज़िंदगी में प्यार की सख्त कमी महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। जैसे ये कप में अगर कोई ड्रिंक आप भर के रख दे और उसको उल्टा कर दे तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि ज़िंदगी में अगर सच्चा प्यार नहीं तो ज़िंदगी बेकार है, या फिर कुछ भी एंजॉयमेंट के बेस पे ये महसूस नहीं कर पा रहे, जिस वजह से सैडनेस काफ़ी ज़्यादा है। फिर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। काफ़ी दिनों से ये अपने दिल की बात शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। जैसे इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से ये देख नहीं पा रहे हैं कि इर्द गिर्द माहौल क्या है। वैसे ही आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात जो है वो आगे कौन सा मोड़ लेंगे। तो परेशानी की हालत में हद से ज़्यादा है। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। ज़िंदगी में बैलेंस की कमी इनको महसूस हो रही है। जैसे ये अगर दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो दूसरों की तरफ से भी यही एक्सपेक्टेशंस इनको है कि वो लोग भी इनके लिए वैसा ही करें या फिर उनको भी समझ के ले। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा, ये अकेले ही है जो अपनी तरफ से अगर एफर्ट ले रहे हैं, तो अब बर्दाश्त की सभी हदें पार हो रही हैं। और इसके बीच ऐसे हाथ में एक सॉर्ड है, जिसका नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है, जो बताता है कि ये क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एसेस मोस्टली न्यू बिगिनिंग को दर्शाते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन अपने दिल की कोई छोटी सी भी ख्वाहिश क्यों ना हो, उसको पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त से शायद इनके दिल की कोई भी बात पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उदास है। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज। आई हैव रियलाइजेशन ऑफ आवर पास्ट बर्थ टुगेदर। तो आपके साथ पिछले जन्मों का कुछ रिश्ता है, ऐसा इनको दिल से महसूस हो रहा है। मतलब सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, आप जन्म जन्मांतर से एक दूसरे को जानते हैं। और शायद इसीलिए दोनों में से कोई अगर मूव ऑन होने की कोशिश भी करता है तो वो कर नहीं पाता। इसके पीछे की वजह वो समझ रहे हैं। आई विल नेवर फॉल इन ट्रू लव अगेन। तो ज़िंदगी में अब ये दोबारा किसी से प्यार नहीं कर सकते, ये उनको एहसास हो रहा है। मतलब या तो ये आपको सच्चे दिल से चाहने लगे हैं, या फिर आपके जैसा कोई और इनको मिल नहीं सकता, ये वो समझ चुके हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। आपसे रियल में मिलना चाहते, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं तो आजकल इनको हद से ज़्यादा आपके सपने आ रहे हैं, जिस वजह से भी इनको एहसास हो रहा है कि आपसे कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन है। आई फियर यू हैव
मूव ऑन, इनको डर लग रहा है कि कहीं आप ज़िंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश तो नहीं कर रहे या फिर बढ़ तो नहीं गए हैं। मतलब यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शायद काफ़ी वक्त से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, तो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जो भी अपनी तरफ से दिक्कतें हैं, जो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके इनकी साइड से प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट करके अपनी जो साइड है वो क्लियर करना चाहते हैं, ताकि अपने दिल की ख्वाहिशें ये पूरी कर सके। अब देखते हैं ओरेकल। डिफ़िकल्ट, यस। इम्पॉसिबल, नो। इट वुड बी सो हार्ड, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नामुमकिन है सब कुछ ज़िंदगी में बदल पाना। एक बार तो इनको लगता है कि हाँ सच में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला है, और कई बार इनको ऐसा लगता है कि अगर इंसान ठान ले तो उसके लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद इनके इर्द गिर्द जो हालात है वो काफ़ी इनके अगेंस्ट है। वेट हियर, विल यू वेट फॉर मी, तो ये बाउंड्री है दोनों के बीच में, और अभी भी ये बाउंड्रीज क्रॉस करके आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनके मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिरकार आप इनका और ज़्यादा कितना इंतज़ार करेंगे या कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी शायद इनकी तरफ से कोई प्रॉपर आंसर नहीं है जो ये आपको दे सके। डाइवर्सिटी इज़ नॉट अ बैड थिंग, बी डिफरेंट, तो एक आँख में इसके कलर डिफरेंट है और एक आँख में डिफरेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कुछ दोष हैं। अलग अलग स्वभाव होते हैं। वैसे ही आपकी अगर कुछ सोच या फिर चाहत अलग है तो इसमें आप गलत हैं या ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस है उसको समझ के लेते हुए जब दोनों भी उसके ऊपर काम करेंगे तो बात बन सकती है, ऐसा इनको लग रहा है। आई लाइड, कुछ न कुछ शायद इन्होंने झूठ बोला है आपसे। अब ये फैमिली को लेके हो सकता है, जैसे मैंने घर वालों को बोल दिया है, या फिर घर वालों की तरफ से आंसर सबमिट किया हुआ हो सकता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हम दोनों के रिश्ते के लिए। ऐसी कुछ छोटी मोटी बातों को लेके अगर इन्होंने झूठ बोला है तो ये उस सच को आपके सामने एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शायद इसी बात का उनके दिल के ऊपर काफ़ी वक्त से बोझ है, जो अब ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कमिंग इन टू द रियलाइजेशन, किसी न किसी चीज़ का तो इनको एहसास हो रहा है, और जैसे होता है कि अंदर से अगर इंसान को झकझोरने वाला कोई सच उसको एक्सेप्ट करने पे वो मजबूर हो जाता है तो उसको पल भर का भी सुकून नहीं मिलता। यहाँ पे भी इस पर्सन की वैसी ही हालत हो रही है। और फाइनल कार्ड है मेक इट हैपन, वांटिंग टू मेक द एफर्ट। अब ये पर्सन अपनी तरफ से सच्चे दिल से कोशिश करना चाहते हैं, कोशिश नहीं बल्कि उस चीज़ को हासिल ही करना चाहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं ये प्यार का कप अगर उनको ज़िंदगी में चाहिए, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ प्यार ही चाहिए, और आपके जैसे पर्सन को अगर ये अपनी ज़िंदगी में आने से रोक रहे थे या फिर आपके प्यार से दूर भाग रहे थे, तो अब ये हर एक कोशिश करना चाहते हैं जिसकी वजह से इनको वो सभी खुशियाँ मिले जो ये चाहते हैं या जो ये चाहती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।